साथ संगत जी, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे रहो, खुश रहो, ऐसी गुरु महाराज जी से हम विनती करते हैं कि मालिक सबको ही सद्बुद्धि प्रदान करे, सबका कल्याण करे गुरु महाराज, और सब पे अपनी दया मेहर बरसावे। ऐसी हम अपने गुरु महाराज जी से उनके चरणों में विनती करते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में एक बात ये रहती है कि हम गुरु से कैसे मिलें, सतगुरु से हम कैसे मिल सकते हैं और कैसे हमें उनसे बातचीत करनी है। तो देखिए, आज आपका ये भ्रम बिल्कुल दूर होने वाला है। देखिए, हमारा उद्देश्य आप तो जानते ही हैं कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी भी भ्रम में ना गिरे और दूसरों को भ्रम से बाहर निकलें। देखिए, हम गुरु महाराज जी के उपासक हैं, आप सभी लोग गुरु महाराज जी के उपासक हैं, और आप लोगों के प्रेम, स्नेह, वो हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो देखना, आज बहुत एक गहरी बात होने वाली है। वीडियो में आप बने रहिए। यदि आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब और एक कमेंट, एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो कैसी लगी, आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की कोई संशय हो, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका निवारण भी आप जान सकते हैं। देखिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि वर्णन करके जो कहे जग पालन प्रसन्न। वर्णन यानी कि अपने अंदर पहले उसका विचार कर लो कि हम गुरु से हमें क्या कहना है। फिर कहा कि अंतर करो मिलाप हर, शुभ गुण ही बसे वंश में। फिर कहा कि सतगुरु के उपदेश दर निर्मल होवे हंस। जब हम सतगुरु के उपदेश अपने दिल में रख लेंगे तो जो हम एक काग वृत्ति से एक हम हंस बन जाएंगे। बुगला देखा आपने, बुगला जहाँ बैठता है उस चीज को गला देता है। ऐसे ही जो काग वृत्ति के जो लोग हैं, काग वृत्ति से हम हंस वृत्ति मारे, तो हमें अपनी हंस वृत्ति कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो कहा कि सतगुरु दाता अति बड़ा, ब्रह्मा जानिए अंश। कि हम सभी जो लोग हैं, हम उस मालिक के ही एक अंश हैं। यदि हमें उससे मिलना है, उससे बात करनी, तो और कहीं नहीं जाना, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं जाना, केवल अपने अंदर ही आप बात कर सकते हैं। आज उसी भेद को आज हम आपको बताने वाले हैं। और कहा कि ऐसा नाम निरंजना अंतर लाए बसाए। कि ऐसा नाम, वो नाम कौन सा है उसकी भी बात बताओगे। कि ऐसा नाम निरंजना अंतर लाए बसाए। जब हमने उस मालिक के नाम को अपने अंदर बसा लिया तो फिर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की संशय नहीं रहनी चाहिए। तो क्या बताया कि हाथ जोड़ स्तुति करिए, हाथ जोड़ विनती करिए, गुरु राखे सतबाए। और अब इस कली के अंदर जो मैं आगे कहने वाला बहुत ही अद्भुत है। कहा कि ब्रह्मा वक्त सोजी, ब्रह्मानिष्ठ गुरु प्रसन्न, सतगुरु संग प्यार कर कहे रविदास बड़ हंस। देखो जी, यदि हमें गुरु से कोई मिलना है, बातचीत करनी है, तो हमें कैसे मिलना है। देखो, 8 पहर हो, यानी कि 24 घंटे हो। 24 घंटे में आप ये लगा लो कि 21,606 सांस आ गए। अब तुमने भी कितने सांस गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे और कितने आप व्यर्थ गंवा रहे, इस विषय को आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा और अच्छे से जान लीजिएगा। दूसरा विषय बहुत ही यह है कि जब गुरु महाराज ने ये साफ साफ कहा है कि ब्रह्मा वक्त सोजी, जैसे ब्रह्म वक्त है, जैसे यानी कि रात को 3 बजे जो प्रातः जो अमृत वेले आते हैं, तो 3 बजे गुरु महाराज जी सबकी हाजिरी भरे। जहां जहां भी गुरु महाराज जी गद्दी स्थापित है, गुरु रविदास महाराज जी गद्दी जहां जहां पर भी स्थापित है, वहीं वहीं गुरु महाराज जी सबके घरों में पहरा गिरा है। ये मैं तुम्हें वैसे नहीं बता रहा, बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट है। 3 बजे सही गुरु महाराज जी सबके घरों में पहरा दें। पहरा कैसे दें? जहां जहां भी गुरु महाराज जी का नेम टेम होगा, जहां जहां भी गुरु जी की गद्दी लगी हुई होगी, जहां जहां भी कोई आदमी चाहे उन्हें कैसे भी नाम से पुकार रहा, तो उसके घर में गुरु महाराज जी हाजिरी उसकी भरने जरूर जानो। अब उस टाइम वो सोता मिला या मान लो भजन में बैठा मिला,
तो वो गुरु से बात कर सकता है। इसीलिए हमें ऐसा लगा कि क्योंकि बहुत लोगों के इस प्रकार के पर्सन हैं कि हम गुरु जी से कैसे मिले, कुकर हमें बात करे, हमें कोई अनुभव ही नहीं होता, हमें कोई अभ्यास ही नहीं होता। तो भाई अभ्यास करने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। देखो आप सुबह शाम नेम टेम करते हो अपने घर के अंदर, जोत बत्ती भी लगा रहे और मान लो सामग्री भी लगा रहे, वो आपका नेम टेम है सुबह शाम का। दिन भर आप अपना कार्य में मस्त रहिए और रात्रि में जैसे ही मान लो आपने जोत बत्ती लगा दी, भजन बंदगी कर ली, करने के उपरांत में आप जो है विश्राम कर लीजिएगा। विश्राम करने के उपरांत में चाहो तो 10 बजे के बाद 11 बजे से आप भजन करना शुरू कर सकते हैं। तो संभवतः आपकी जल्दी ही गुरु महाराज जी से बात हो जाएगी। रात को 11 बजे के बाद 11 बजे से शुरू करना है भजन। और यदि 11 बजे से आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट आप भजन कर लो और विनती करो, मालिक जितनी भी दिन भर हमसे गलती सलती हुई है हमारे सब माफ कर दो और हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हमारे घर में सुख समृद्धि और समस्त जितने भी जीव जंतु है सबको सुख समृद्धि मिले। सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब सबके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमारे लिए भी हो रही साथ संगत जी। फिर दूसरी बात ये भी है साथ संगत जी, देखो विचार इस बारे में करना जरूरी है। जब हम सुबह शाम भजन बंदगी कर लेंगे गुरु महाराज जी की और करने को प्रांत में हमने अपना नेम पकड़ लिया और 3 बजे हम गुरु जी को भजन में बैठे मिलेंगे, वे हाजिर बनना होंगे तो सारी बातचीत वहाँ हो जाएगी। और फिर एक विषय ये भी है कि मान लीजिएगा अवस्था और व्यवस्था, ये आप जान लो, बहुत काम की बात है। व्यवस्था तो उसे कह रहे कि हम सभी फल फूल सामग्री सारा सामान इकट्ठा कर लिया तो वो हमारी व्यवस्था बनेगी। अवस्था की भजन बंदगी करो, तुम अवस्था की भक्ति करो। आप जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, आप जंगल में हो, काम कर रहे, खाना बना रहे, भोजन कर रहे, चाहे आप कैसा भी काम कर रहे, उसी वक्त आप अपने गुरु के शब्द में रहो। एक मन में भजन करते रहो और शरीर से काम करते रहो। तो सबसे बड़ी भक्ति अवस्था की हो। व्यवस्था में तो फल फूल सामग्री और पलोथी मार कर बैठना पड़ेगा। और अवस्था की भक्ति तो आप समझते ही, अवस्था की भक्ति ऐसी है कि मतलब जो हम जिस हाल में भी है उस हाल में भी कि हे मालिक, हे सतगुरु, हम जिस हाल में भी है उस हाल में ही उसका नाम पुकारो। जैसे कहा कि हमारे अंदर जो जोत लगी पड़ी कि सूरत पलिता हरदम सिल गए, राख जोत चढ़ाई कि तन अपने की बंदूक बना, सील से कर ले भाई। कि जब हमने अपने अंदर उस मालिक के नाम की ज्योत लगा ली जो हृदय में जलती रहे, जब तक वो जोत जलती रहेगी जब तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये जोत बुझ जाएगी तो यो आदमी, यहाँ का जीव जो है वो मर जाएगा, उसे शमशान घाट में ले जाएंगे। तो जब ये जीवित है तो समझ लो कि यो मालिक का ही यो अंश है, आत्मा सो परमात्मा। इसी लिहाज से आपको इस पर विचार करना होगा और विचार जब आप इस पर कर लोगे तो आपको सद्बुद्धि आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो देखिए साथ संगत जी, हमारा उद्देश्य तो आपने जान ही लिया। आप मान लो अपने घर में नेम टेम भी कर रहे, गुरु जी का भजन बंदगी भी कर रहे, और एक नियम और बांध लो आप। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप सामग्री लगाओ तो वहीं भोग लगाओ और वहाँ 1 लोटा पानी का भी भर कर धर लिया करो और पूरे घर के अंदर उस लोटे का पानी को छिड़कावा दिया करो और जितने भी परिवार में सदस्य हैं सब उसे थोड़ा थोड़ा पानी को पी लिया करो। तो आप देखना कि आपका जो, जैसे मैं आपको बताऊं, एक उड़द हो गए, उड़द आपने देखे होंगे, उड़द एक देसी हो एक चलक्का हो, जो यानी कि 12 के 18 बुत्ते रहे। उड़द जब पक जा तो वो काले रंग का हो और जब वो सूख जा तो उसे फिर चक्की में कुरावे तो उसके 2 फांट हो जा, फिर उस पर मुसल से कुट्टे उसे। जब उसे मुसल से कुट्टे तो उसे बिल्कुल 2 धागा मतलब छोड़ कर हाथों से रगड़ कर लूँ तो उसकी कन्नी की दाल बन जा। ऐसे ही जब हमारे कर्म काले हैं ना तो उन काले कर्मों को सही करने के लिए उसे चक्की में घुराना पड़ेगा, मुसल में को पेलना पड़ेगा और फिर उसे हाथों की नींव रगड़ी मारनी पड़ेगी, फिर उसे पिछोड़ना पड़ेगा। जो कितनी मेहनत है।
तो उसी प्रकार से जब हमारी आत्मा श्वेत हो सकती है, जब हमारी आत्मा श्वेत हो जाएगी तो फिर हमें हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़नी। हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, वो सभी के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कुछ लोगों के साथ में ही है, नहीं, सतगुरु सभी के साथ में है। और ये भी नहीं है कि सतगुरु ज्यादा महात्माओं की बात सुने, ऐसे भी नहीं है जी संगत जी। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बता रहा। देखिए, यदि संगत को ऐसा लगे कि भाई गुरु जी तो महात्माओं के बहुत नजदीक है, तो ऐसा भी कहना सही नहीं है। देखिए, गुरु जी सतगुरु तो उनके नजदीक है जो सतगुरु के बताए मार्ग पर, उनके वचन पर अडिग है। अडिग कौन? जैसे संगत है, संगत मान लो नेम टेम भी कर रही, अपने परिवार बच्चों को पाल रही, और पालने के बाद में वो साधु संतों के भंडारे भी करवा रही। तो मैं तो सबसे बड़ी यहाँ गृहस्थी मानता हूँ। गृहस्थी से बड़ी यहाँ कोई पावर नहीं है। कहानी गुरु जी ने कि जिस जेवर दाता नहीं की हर अपर पर सोए, और गुरु बिना सुख तिन सत्य भ्रम कथे सब कोई। कि ये जो जेवर है यो दयालु भी है, क्रोधित भी है, और यो सब काम करे। संसार में जितने भी यो जेवर आपको नजर आ रहा है, यो पूरा यो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं इस संसार में गृहस्थी से बड़ी भक्ति, उससे बड़ी साधना, और गृहस्थी के जो संत है, जो महात्मा गृहस्थी में, मैं उन्हें बहुत ही लाइक करता हूँ अपने जीवन में। गुरु जी ने भी कहा यह बात कि ब्रह्मचारी, गुरु जी ने साफ साफ अक्षरों में कहा कि संसार के अंदर ब्रह्मचारी नहीं, ये सारी दुनिया बनाई। देखो, जब माँ बाप का बालक हो तो वे ब्याहते नहीं होते, वे कमारे पैदा हो। ब्रह्मचारी नहीं, ये सारा संसार बनाया। ब्रह्म बीज, ये बीज से उत्पत्ति है। तो इसीलिए साथ संगत जी, आप लोगों को यदि गुरु जी से मिलना है, उनसे बात करनी है, तो आपको जो है नियम बनाना पड़ेगा। और सही 3 बजे गुरु जी जो है सबके घरों में सबकी हाजिरी भरें। जैसे स्कूल में जो प्रिंसिपल हो या टीचर हो, क्लास टीचर हो, तो वो सबकी अटेंडेंस भरते हैं। ऐसे ही सतगुरु महाराज सबकी हाजिरी भरते हैं आज भी। तो संगत में ही सतगुरु है, और संगत के नजदीक है। महात्माओं में तो तुम्हें 70 छल छबीली मिलेंगे, मान लो भाई उसे आश्रम बनाना, यो करना, वो करना होगा। लेकिन गृहस्थी, गृहस्थी से बड़ी, क्योंकि गृहस्थी पैसे दे रही, गृहस्थी भंडार करवा रही। अगर गृहस्थी ना हो तो कुछ भी नहीं होने का। इसलिए गृहस्थी में ही और संगत में ही सतगुरु बसते हैं। और आप इस चीज को जानिए, किसी के लुटाई में मत आओ। और एक बात मैं आपको कहना देना चाहता हूँ कि कोई भी महात्मा यदि आपको देवी देवताओं की भक्ति बतावे, या मान लो किसी भी प्रकार की कोई भक्ति बतावे, तो ऐसे महात्मा को समझ लो कि वो लुटेरा है, और वो आपके पैसे लूटने के लिए, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। जो हमारे गुरु जी के नाम पे हैं, जो महात्मा हो या संत हो, और जो मान लो देवी देवताओं की या मान लो कुछ अलग लाइन बतावे, क्योंकि हमारे गुरु जी के लाइन तो सीधी स्वभाव की लाइन है कि एक नाम जग छुटिया, कहीं रविदास सब जग लुटिया। तो इसीलिए हिसाब से आप कहीं लूट मत जाना। कोई आपको ऐसी बात बतावे गुरु जी से अलग, तो उस पर भरोसा मत करना, नहीं उसको कोई पैसे देना। अपने घर में ही परमार्थ करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ, उन्हें विद्वान बनाओ। यही आपकी सच्ची और बड़ी भक्ति है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने इसी बात को लेकर समाज को जगाया भी है, जागृति भी कराया और चेतन भी कराया। तो देखिए साथ संगत जी, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आप जरा एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना, और यदि नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक जयकारे के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय, सभी संत समाज की जय हो, अपने माता पिताओं की जय हो। सतनाम सतगुरु जय रविदास।